नाज़रीन, कहावत है कि जंग में कोई भी चीज यकीनी नहीं होती, क्योंकि दुश्मन अपनी तरफ से कुछ न कुछ जरूर करता है। चाहे आपके पास कितने ही जदीद हथियार हों, कितनी ही नाकाबिल शिकस्त हिकमत अमली हो, जंग का नतीजा गैर मुतवक्के ही होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 लड़ाका हथियारों की जिन्हें एक वक्त तक नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था। ये वो जंगी परिंदे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ महाज पर कामयाबियां समेटी, कई दुश्मनों को धूल चटाई, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बाद सब कुछ बदल गया। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज मालूमात और हैरत अंगेज वीडियो की। नाज़रीन, पहले नंबर पर आता है F-15 ईगल। ये अमेरिका का बनाया हुआ एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो कि फिजाई बर्तरी के लिए बनाया गया था। F-15 की शोहरत इसकी रफ्तार, ताकतवर रडार और दुश्मन को कई मील दूर से मार गिराने की सलाहियत की वजह से F-15 ईगल ने दुनिया में अपना नाम बनाया। नाज़रीन, ये अमेरिका के बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है। नाज़रीन, अमेरिका ने ये फाइटर जेट वियतनाम वार के दौरान ही बनाना शुरू कर दिया था और इसे कई साल लगे बनने में, लेकिन जब ये बना तो इसने साबित किया कि ये वाकई ही कमाल की मशीन है। F-15 ईगल का कॉम्बैट रिकॉर्ड 104 और 0 का है, यानी इस फाइटर जेट ने 104 किल किए हैं और खुद एक दफा भी किसी फाइटर जेट के हाथों शूट डाउन नहीं हुआ। 1976 में से इंट्रोड्यूस किया गया था और ये आज भी सर्विस में शामिल है और इस दौरान इसने कई कॉम्बैट में हिस्सा भी लिया था, जैसे कि गल्फ वार और यमन सिविल वार। नाज़रीन, इसे इजराइल 1977 से लेकर आज तक इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा इसे ऑपरेट करने वाले ममालिक में अमेरिका खुद, जापान और सऊदी अरब भी शामिल है। इस फाइटर जेट में 2 इंजन इंस्टॉल किए गए हैं और इसकी स्पीड मार्क 2.4 है, जो आवाज की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा है और इसकी रेंज भी काफी इम्प्रेसिव है, जो कि 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ 4000 किलोमीटर तक है। नाज़रीन, इसकी कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर तक है। इस फाइटर जेट में एक P-7 की गन और 9 हार्ड पॉइंट्स है, जिनमें ये कई किस्म के मिसाइल्स और बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। नाज़रीन, जदीद रडार्स और काउंटर मेजर के साथ ये एयरक्राफ्ट एक आला सतह की डॉग फाइट का एक पूरा पैकेज फराहम करता है। नाज़रीन, यही वजह है कि आज तक इसे कोई भी शूट डाउन नहीं कर सका। नाज़रीन, इस फाइटर जेट की 4 खुसूसियात हैं जिन्होंने इस फाइटर जेट को लेजेंड बनाया हुआ है। एक, ये बहुत तेज है। मार्क 2 की स्पीड हर फाइटर जेट में नहीं होती। बहुत कम फाइटर जेट्स हैं जो कि स्पीड को अचीव कर सकते हैं। और नाज़रीन, इस 40 साल फाइटर जेट की रिप्लेसमेंट भी कोई आम फाइटर जेट नहीं, बल्कि अमेरिका का सबसे जदीद फाइटर जेट F-22 रैप्टर है। F-15 की दूसरी बड़ी खूबी ये है कि ये स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स को भी शूट डाउन कर सकता है और इस चीज का तजर्बा इस फाइटर जेट के जरिए किया भी जा चुका है। नाज़रीन, इस फाइटर जेट की तीसरी सबसे बड़ी खूबी इसकी वर्सटैलिटी है। अगर आप एक ऐसे फाइटर जेट की तलाश में हैं जो कि हर मौसम में काम भी कर सकता हो, जो कि सुपर मनोवरेबल भी हो और सुपर फास्ट भी हो और अपने साथ बहुत सारे और हर वैरायटी के मिसाइल भी कैरी कर सकता हो, जिसमें एडवांस रडार भी हो और जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी लड़ सकता हो, तो नाज़रीन, ये सब चीजें आपको F-15 में मिलेंगी। ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि एक विंग के साथ भी स्टेबल रह सकता है। अगर नाज़रीन नहीं यकीन, तो 1983 में ऐसा वाकया हो चुका है जिसमें इजरायली F-15 फाइटर जेट एक विंग के साथ लैंड होने में कामयाब हो गया था। नाज़रीन, इस पर हम अलग से एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। नाज़रीन, इस फाइटर जेट की चौथी खूबी इसके दुश्मन हथियारों को ढूंढने की और किल करने की सलाहियत है। F-15 का एयर फ्रेम वो पहला एयर फ्रेम था जो 100 मील की दूरी से ही कई टारगेट्स को एक साथ डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है और परफेक्ट निशाना बना सकता है। नाज़रीन, F-15 का 104 का रिकॉर्ड है, जिसमें सबसे ज्यादा इसराइल ने हासिल किया है, जो कि सीरिया और लिबनान के खिलाफ हासिल किए गए हैं, जबकि अमेरिका ने इसे इराक के खिलाफ इस्तेमाल किया और सऊदी अरब ने इसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तभी मुमकिन हुआ कि इसने 104 किल किए हैं। नाज़रीन, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो एयरक्राफ्ट है वो है ब्रिटिश एरोस्पेस सी हैरियर। 1978 में बरतानिया ने अपनी नेवी के लिए एक फाइटर जेट बनाया था जिसे एरोस्पेस हैरियर का नाम दिया गया था। ये एक शॉर्ट वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट था। ये एयरक्राफ्ट दुनिया भर में वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ में मकबूलियत की वजह बना था। नाज़रीन, बरतानिया ने इसे अटैक और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए डिजाइन किया था। ये फाइटर जेट अपने वक्त से बहुत आगे था। इसकी कमाल की खसूसियत की वजह से बरतानिया ने इसे बहुत ही जल्द सर्विस में शामिल कर लिया था और आने वाले वक्त में इस फाइटर जेट ने बरतानिया की बहुत ही मदद की थी। नाज़रीन, जब अर्जेंटीना ने फाकलैंड आइलैंड पर 1982 में अटैक किया था, यही फाइटर जेट था जिसने जंग को लीड किया था और आइलैंड को वापस लेने और जंग को जीतने में भी इस फाइटर जेट ने मदद की थी। नाज़रीन, इस जंग में सिर्फ 28 ही हैरियर डिप्लॉय किए गए थे और इन 28 ही हैरियर ने अर्जेंटीना के 20 फाइटर जेट शूट डाउन किए थे, जो हैरियर से ज्यादा मैन्यूवरेबल और तेज थे। और इस जंग में एक भी सी हैरियर शूट डाउन नहीं हुआ था। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि कैसा फाइटर जेट जिसकी स्पीड
मार्क 1 से भी ज्यादा नहीं है और जो इतना मैन्यूवरेबल भी नहीं है, वो आज तक शूट डाउन नहीं हो सका, खासकर फाकलैंड वार में। इस एयरक्राफ्ट के 2 ऑपरेटर थे, एक बरतानिया और दूसरा इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने इसे 1971 में हासिल किया था। नाज़रीन, अब बात करते हैं Su-21 की। नाज़रीन, ये रूस का फख्र समझा जाने वाला फाइटर जेट है। नाज़रीन, ये फाइटर जेट दुनिया का सबसे ज्यादा मैन्यूवरेबल फाइटर जेट है, जो कि सोवियत यूनियन ने अमेरिका के F-16 और F-15 ईगल को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया था। इस फाइटर जेट की ताकत इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है। डॉग फाइट में मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई मुकाबला कर सकता है। नाज़रीन, 1969 में जब अमेरिकी फिजाइया ने F-15 त्यारा बनाया था, तो सोवियत हुकूमत को दिफा करने के लिए नए लड़ाका त्यारे की जरूरत पड़ी। इसी साल सोवियत हुकूमत ने नया त्यारा बनाने का ऐलान किया। इसने नए त्यारे का नाम T-10 रखा। T-10 सबसे पहले 20 मई 1977 में आजमाइशी तौर पर उड़ाया गया, लेकिन मतलूबा नताइज हासिल न होने की वजह से सखोई कंपनी ने T-10 को मजीद बेहतर बनाया और 1981 में नए त्यारे की पहली आजमाइशी परवाज की गई, जिसके काफी ज्यादा अच्छे नताइज बरामद हुए। ये त्यारा आगे चलकर सखोई 27 कहलाया। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर सखोई 27 की साख MiG-29 जैसी ही है, लेकिन ये हुज्जम में इससे कुछ बड़ा है। Su-27 मार्क 2.3 की स्पीड अचीव कर सकता है, जो कि 2500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बनती है। इस फाइटर जेट को कई ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। क्योंकि अमेरिका भी इस फाइटर जेट से मुतासिर था, इसलिए इसने थर्ड कंट्री से 2 ऐसे फाइटर जेट्स खरीदे थे और इन्हें अपने एरियल 51 में जांच करने के लिए लाया गया था। और अब अमेरिका इसे ट्रेनिंग के तौर पर इस्तेमाल करता है और इसे स्टडी करता है। नाज़रीन, फाइटर जेट कई बार अमेरिका को परेशान और चैलेंज भी कर चुका है। यूक्रेन और रूस वार तक ये फाइटर जेट शूट डाउन नहीं हुआ था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक फौजी कहावत है कि दुश्मन को भी हक हासिल है, तो नाज़रीन ऐसा ही हुआ 2022 में। एक यूक्रेनी Su-27 शूट डाउन हुआ। इसके बारे में यूक्रेन का तो यही कहना था कि ये फ्रेंडली फायर के नतीजे में हुआ था। ताहम जंग में दोनों तरफ से मुख्तलिफ क्लेम किए जाते हैं। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का दुश्मन के हाथों नुकसान हुआ भी हो तो वो नहीं मानता। Su-27 के कई वेरिएंट्स बन चुके हैं, जो कि Su-30, Su-33, Su-35, Su-37 और चीन का J-11 और 680 से ज्यादा ही फाइटर जेट बिल्ट हो चुके हैं। तो नाज़रीन, जंग की दुनिया में कोई भी चीज दायमी नहीं होती। चाहे कोई भी त्यारा कितनी ही कामयाबी समेटे, वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, हथियार तरक्की करते हैं और जंग के असूल भी बदल जाते हैं। नाज़रीन, ये तीनों फाइटर जेट्स जिन्हें एक वक्त तक कोई छू नहीं सकता था, आज जंग की जद में आ चुके हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताएं कि आपका फेवरेट फाइटर जेट कौन सा है और क्या आप समझते हैं कि F-15 आज भी नाकाबिले शिकस्त है। तो नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।